सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका लंदन से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टाइम है ना, इतना स्पीड से भाग रहा है कि हर कोई हैरान है। जो चीज़ें कल थी वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगी। चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, फाइनेंस का मामला हो, पॉलिटिक्स का मामला हो, क्राइम का हो, कल्चर का हो या फिर नैतिकता का मामला हो। खैर टेक्नोलॉजी, रिस्क, फाइनेंस और पॉलिटिक्स को तो जाने दीजिए, क्राइम और कल्चर और नैतिकता की बात अगर जहाँ तक करते हैं, तो आज के जो बच्चे हैं ना, वो कल्चर और नैतिकता नाम की चीज़ को तो जानते ही नहीं, मूल्यों को तो जानते ही नहीं। और पता नहीं ये आधुनिकता की दौड़ है ये, या फिर मॉडर्न ज़माने की चाल है, या पश्चिमी सभ्यता का वो है कि आजकल के बच्चे कम उम्र में भी ऐसे-ऐसे काम करने लग गए हैं कि न सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी खराब हो रही है, बल्कि उनके माँ-बाप का जीवन भी, बदनामी तो होती ही होती है, उनका जीवन भी खराब हो जाता है। अब ये मैं आज की घटना बताता हूँ, घटना कल की हुई है दोस्तों। अब इससे बड़ी हैरानी की बात है, अब ये देखिए 2 बच्चों ने ऐसा काम किया है कि अब वो बच्चे तो, उनकी तो ज़िंदगी खराब हुई, उनके माँ-बाप भी न कहीं मुँह दिखाने लायक है, और उनकी जो लड़की, नाबालिग लड़की थी, उसकी भी ज़िंदगी खराब हो गई। खैर पहले तो दोस्तों मैं आपको घटना बताता हूँ। घटना है दोस्तों, ये परसों रात की बात है, और ये दिल्ली का एक भलसवा डेयरी जगह का नाम है, उसमें उसकी घटना है ये। और आजकल ये जो पानी की शॉर्टेज है ना, ये हर जगह है। तो क्या करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस में हैं, और वो ये जो 20-20 किलो के मयूर जग वगैरह, ये बोतल वगैरह होती है, वो घर-घर सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में ही एक ये पानी का जो कैंटर था, वो फैक्ट्री का मालिक था, मिनरल वाटर की फैक्ट्री का मालिक था, वो अपने उसमें कैंटर के अंदर रख के ना 20-20 लीटर की बोतल और घरों में सप्लाई किया गया था, और उसने एक लड़के को रख रखा था। इस मामले में लड़के का नाम था विकास और उम्र थी 24 साल की। तो वो एक बेहद साधारण से घर में पानी सप्लाई किया करता है, 20-20 रुपए में को देके। तो उसी घर के अंदर दोस्तों एक 9वीं कक्षा में लड़की पढ़ाया करती, उसकी उम्र थी 15 या 16 साल की। तो जब उस लड़के ने देखा, उसके ऊपर नज़र पड़ी, तो धीरे-धीरे पहले वो उसकी तरफ मुस्कुराने लग गया। फिर उससे उसका नाम पूछा, फिर उसके बाद 1-2 मिनट खड़ा होकर ना बातें करने लग गया। लड़की को भी अच्छा लगने लग गया, उससे बात करते-करते धीरे-धीरे और टाइम लगाने लग गया, और फिर फ़ोन पे बात होने लगी। और कुल मिला के ना, वो कहने का तात्पर्य ये है कि वो कहते हैं आँखें चार और प्यार, ये इस तरह की उनके अंदर हरकत हो गई, और वो फिर एक-दूसरे से मिलने लग गए। तो लड़के ने उसको लड़की को कहा कि चलो हम मैरिज करते हैं, अपनी नई दुनिया बसाते हैं। अब लड़की की 15-16 साल की उम्र थी, लड़का 24 साल का, तो उसकी बातों में आ गई वो। और नाबालिग होने के कारण, नासमझ होने के कारण, वो उसके घर से, मतलब लड़के के साथ भाग गई, 15-16 साल की लड़की। अब रात में भाग गई दोस्तों, 20 तारीख की रात को, यानी ये 2 दिन पहले, परसों की रात को वो घर से भाग गई। तो जब घर वालों ने देखा, आगे लड़की तो है नहीं रात को, तो पहले तो उसने रिश्तेदारों से पता किया, फिर जो जानकार थे उनसे, फिर लड़की की जो सहेलियाँ थी उनसे, उनके घर भी आए गए। लेकिन जब कहीं लड़की दिखाई नहीं दी, तो उनको मामला समझ में आ गया कि तुम्हारी जो इज़्ज़त है उसके साथ खिलवाड़ हो चुका है, और लड़की गायब हो चुकी है। तो वो जो लड़की का पिताजी था, रिश्तेदारों को लेके भलसवा डेयरी के जो थाना था उसमें गया, और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई। अब मामला चूँकि दोस्तों नाबालिग लड़की का था, तो पुलिस भी एक्टिव हुई, और पुलिस एक्टिव होने से तुरंत पुलिस ने इसको क्राइम ब्रांच को दे दिया, और क्राइम ब्रांच के डीसीपी थे पंकज कुमार जी। तो उन्होंने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया, और उन्होंने एक टीम तैयार की, जिसमें इंस्पेक्टर थे मनोज दहिया, एएसआई गोपाल कृष्ण और हेड कांस्टेबल थी सीमा। और उनको एकदम से टीम तैयार करके और एक्शन पे लगा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला और ज़्यादा बिगड़ जाए, और मामला दूसरा उसका ना एससी एसटी या हिंदू मुस्लिम का, या कहीं आजकल ये लव जिहाद का भी मामला चल रहा है, ये भी मामला ना निकला है, क्योंकि तब तक विकास का पता नहीं था कि विकास लड़के के साथ गई है वो। तो टीम तैयार कर दी और एक्शन लिया। तो सबसे पहले तो पुलिस ने क्या किया, आजकल टेक्नोलॉजी है वो भी उसमें काफ़ी अच्छा हुआ है पुलिस के लिए कि वो पता कर लेते। तो सबसे पहले तो लड़की की सीडीआर निकलवाई पुलिस ने। सीडीआर का मतलब होता है कॉल रिकॉर्डिंग, उसकी वो कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई जितनी भी थी। तो उससे पता चला कि वो उस लड़के से बात किया करती है, एक लड़के से, फिर उसका नंबर और वो नाम और वो किया, तो उस लड़के का नाम विकास था। फिर उसकी सीडीआर निकलवाई, तो ये पता चल गया वो दोनों आपस में प्यार किया करते, और आपस में वो लड़की नाबालिग थी, वो उसको भगा के ले गया। तो सीडीआर से फिर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई।
और लोकेशन ट्रेस करके न फिर जब उन्होंने देखा कि तो जहांगीरपुर में उनकी जो लोकेशन है वो जहांगीरपुर में ट्रैक होने लग रही है, तो फिर पुलिस ने कुछ तो अपने लोकल जो उनके खबरी होते हैं या सोर्स होते हैं उनको लगाया काम के ऊपर, लोकेशन उनके पास भेजी और फिर धीरे-धीरे पुलिस ने जाल बिछाया और वो पता किया कि वो जहांगीरपुरी के एक फ्लैट के अंदर दोनों लड़का-लड़की हैं, क्योंकि उनके जब तक वो सोर्स भी एक्टिव हो चुके थे, उन्होंने पता कर लिया कि इस फ्लैट के अंदर ये है, कुछ फिर पिन पॉइंट लोकेशन का भी पता चल गया। तो एकदम से पुलिस ने छापा मारा तो लड़का-लड़की दोनों मिल गए। तो लड़के का नाम विकास था और जो लड़की थी, खैर नाबालिग होने के नाते मैं लड़की का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, तो लड़की के थाने में लेके आए, लड़के को अरेस्ट कर लिया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और लड़की को काउंसलिंग की तो लड़की ने बताया कि ये मेरे घर पानी देने के लिए आया करता और वहीं पर हमारी फिर दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और अब ये मेरे को भगा लाया, ये कह के रहे कि मैं मैरिज करूँगा। तो उसकी मेडिकल भी तुरंत उसका मेडिकल भी करवाया तो उसने वो पुष्टि हुई उसकी रेप की, क्योंकि लड़की शायद 15 साल की है तो उसको कंसेंट नहीं मानी जाएगी, उसको रेप ही माना जाएगा। और अब लड़की की उम्र का भी 15 साल बता रहे, 16 साल, लेकिन पॉक्सो एक्ट, नाबालिग तो वो थी, तो उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा है। और पॉक्सो एक्ट में अगर वो लड़की मिलती है दोस्तों 16 साल से कम, अगर वो 1 दिन भी कम मिलती है तो उसके ऊपर फिर सज़ा कड़ी है और उसमें फिर उस पॉक्सो एक्ट के तहत उस लड़के को मिलेगी कम से कम 10 साल की सज़ा। और अगर उस लड़की ने अपने घरवालों के दबाव से या समाज के दबाव से ये कह दिया कि इसने ज़बरदस्ती मेरे साथ की है और ये मेरे को उठा के ले गया था, धमकी दे के लेके गया था, डरा धमका के लेके गया था, तो सज़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा होती है, तो इस मामले में लड़की अगर 16 साल से कम है तो वो 10 साल से लेके 20 साल तक की भी सज़ा वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकती है। खैर दोस्तों, लेकिन मामला ये था कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जो लड़का-लड़की थे वे चालाक नहीं थे, क्रिमिनल माइंड के नहीं थे, आपस में उन लोगों में वो प्यार कहिए या कुछ भी कहिए, वो आकर्षण था वो हुआ और लड़की ने कदम उठा लिया लड़के के उसमें आके न और लड़की तुरंत अरेस्ट हो गई। अगर लड़का क्रिमिनल होता है या दूसरे उससे किसी और समुदाय से होता तो मामला दूसरा भी हो सकता था और पुलिस के लिए भी सिरदर्द हो सकता था। लेकिन दोस्तों अब बात ये है कि अब पहले तो हमें लड़के की बात करेंगे। अब ठीक है लड़का 24 साल का था, बालिग था। लेकिन उसको भी तो ये सोचना चाहिए था कि वो जिस लड़की को लेके जा रहा है वो नाबालिग है और कल को अगर वो पुलिस में अरेस्ट हो गए तो और उसने बयान बदल दिए या बयान उसने ज़बरदस्ती के दे दिए तो सारी ज़िंदगी उसकी जेल में कटेगी। अब वो जो अपनी मेहनत मज़दूरी करके अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश कर रहा था, वो एक क्रिमिनल हो जाएगा। 10 साल के बाद तो क्रिमिनल गैंग के साथ जुड़ जाएगा और एक पक्का क्रिमिनल हो जाएगा, यानी उसकी ज़िंदगी खत्म एक तरह से। और रही बात लड़की की, तो लड़की का दोस्तों ज़िंदगी खराब हुई, रेप हुआ, घरवालों की बदनामी हुई, अब उसकी मैरिज में भी दिक्कत होगी और जो माँ-बाप की बदनामी हुई वो अलग हुई। तो कम से कम लड़की को भी ये सोचना चाहिए था कि वो शारीरिक आकर्षण में किसी के साथ भागने लग रही है तो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन इसमें दोस्तों मैं ज़्यादा गलती उस लड़की के परिवार वालों की मानता हूँ। आजकल के जो बच्चे हैं माँ-बाप को पता नहीं लगने देते, भनक तक नहीं लगने देते और वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं। लेकिन कम से कम जो लड़की 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ती है वहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि लड़की के ऊपर कंट्रोल होता है माँ-बाप पर, खासकर माँ का। तो ऐसी परिस्थितियों में जब लड़की 15-16 साल की है तो कम से कम माँ को तो ये ध्यान रखना चाहिए उसकी गतिविधियों के ऊपर कि एक लड़का रोज़ाना पानी देने के लिए उसके घर आया करता और यंग लड़का था और वो उसकी लड़की से बैठ के रोज़ाना बात किया करता। तो क्या ये उस माँ का फ़र्ज़ नहीं था कि उसकी गतिविधियों को देखती, उसको समझाती, उस लड़के को रोकती? नहीं रुकता तो उसके पिता को बताती या फिर अगर पिता को भी पता था और उसको नहीं रोका तो अब वो जो बदनामी हुई वो किसकी हुई? माँ-बाप की हुई, पूरे परिवार की हुई, खानदान की हुई और लड़की की ज़िंदगी के ऊपर दाग लगा वो अलग और लड़के की ज़िंदगी खराब हुई वो अलग। तो इसके लिए कौन दोषी है? तो इसमें मैं मानता हूँ जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको तो कंट्रोल माँ-बाप को करना ही करना चाहिए। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं खासकर प्लस 2 के बाद जब वो कॉलेज में जाते हैं तब तो बच्चे बाहर जाते हैं तब तो मैं आज ये बात समझ में आती है कि माँ-बाप उनको नहीं देख पाते, माँ-बाप की ओटो-काटा पसंद नहीं करते, लेकिन कम से कम नाबालिग के मामले में 15-16 साल के मामले में मैं ये हर अभिभावक से कहना चाहूँगा कि वो कम से कम अलर्ट रहे और इस तरह से न तो अपनी बदनामी करवाएँ, न बच्ची की ज़िंदगी पर दाग लगाएँ और न ही किसी लड़के की ज़िंदगी खराब करें। तो ये माँ-बाप को सोचना चाहिए। बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो इस तरह की जवानी के जोश में कर लेते हैं ऐसी हरकत, लेकिन माँ-बाप को तो मैं समझता हूँ अलर्ट होना ही होना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्राइम स्टोरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों।
और मेरे वीडियो को हाइप करें। और चलते-चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपने मेरी स्टोरी कैसी लगी, कम से कम इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएँ। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।